सतलज मूवी में एक डायलॉग है कि जब पहली बार सूरज अस्त हुआ था और अंधेरा हर जगह फैलने लगा था तो लोग डर गए थे। लोगों ने आस छोड़ दी थी। उस वक्त एक झोपड़ी में एक छोटे से दिए ने सर उठाया और कहा कि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो जाए, मैं अपने आसपास उजाला फैलाऊंगा। और वही उजाला आज मुझे इस मूवी को देख के फील हुआ। नहीं, मैं कोई आंदोलन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज के टाइम पे जिस तरह से मसाला मूवीज के नाम पे हमें अंधेरा दिखाया जा रहा है, वहाँ पे एक सतलज जैसी मूवीज उजाले का काम करती हैं। मैंने अपने लाइफ में बहुत सारी रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड मूवीज देखी हैं। कुछ टाइम से तो इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स पे कई सारी मूवीज बन चुकी हैं, लेकिन मैं इस मूवी को सबसे ऊपर रखूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस फिल्म के डायरेक्टर हानित रेहान की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। जैसा कि सबको पता है कि इस मूवी का नाम पहले पंजाब 95 होने वाला था, जो कि जसवंत सिंह कालरा जी के 1995 में किए गए काम पर बेस्ड था। और वो काम इतना बड़ा था कि जिसने पूरे पंजाब या इंडिया को ही नहीं बल्कि कनाडा और यूएस को भी हिला दिया था। 1984 के दंगों के बाद पंजाब में एक अलग ही तरह की आग लग गई थी और ये आग 1905 तक एक अलग ही रूप ले चुकी थी। पुलिस और मिलिटेंट्स के इसी मुठभेड़ में आम जनता भी पिस रही थी। और इस मूवी की स्टोरी यहीं से शुरू होती है, जब जसवंत सिंह कालरा जी, जो कि बैंक में काम करते थे, उनके किसी करीबी के लापता हो जाने के बाद जब वो पुलिस से मदद मांगते हैं तो हर जगह से उन्हें निराशा ही मिलती है। कोई उनकी हेल्प ही नहीं कर रहा था। फिर उन्हें एक शमशान से लापता हुए लोगों का डाटा मिलता है, जिन्हें लावारिस बता के पुलिस जला देती थी। ये फिल्म उन्हीं सो कॉल्ड लावारिस लोगों को जस्टिस दिलाने से लेके खुद जसवंत सिंह कालरा जी के लापता होने और उन्हें इंसाफ दिलाने की कहानी है। खैर, इंसाफ तो क्या ही दिलाया है उन लोगों ने, वो आप खुद पढ़ लेना। हालांकि ऐसी बहुत सारी मूवीज आती हैं, लेकिन ये मूवी जिस तरह से 1995 के एटमॉस्फेयर को जिस तरह से डार्क, ग्रिटी और रियलिस्टिक टोन में दिखाती है, आप तुरंत हुक हो जाते हो कहानी के साथ। जिस तरह से के कैरेक्टर्स को लिखा गया है, जिस तरह से एक्टर्स ने उन्हें प्ले किया है, आप भूल जाते हो कि आप एक्टर्स को देख रहे हो। ऐसा लगता है कि सारे कैरेक्टर्स एक्चुअली हैं मूवी में। एंड स्पीकिंग ऑफ एक्टर्स, तो इस मूवी में बहुत सारे कमाल के एक्टर्स हैं। दिलजीत दोसांझ, अर्जुन रामपाल, सौरभ सचदेवा जैसे और भी टैलेंटेड एक्टर्स हैं। बट देयर इज अ डीमन, सुखविंदर विकी। इस बंदे ने जो परफॉर्मेंस दी है ना सुगा, आप जब भी इसे स्क्रीन पर देखते हो ना तो आप टेरिफाइड हो जाते हो। एट द सेम टाइम आपका मन करता है कि इसे मार डालूं। मुझे नहीं लगता मैंने पहले कभी इन्हें किसी मूवी में देखा है, बट इस मूवी में इनकी परफॉर्मेंस इनग्लोरियस बास्टर्ड के हैंस लैंडा वाली थी। मैं कहूँगा उससे भी ऊपर थी। और जैसा कि मैंने कहा कि टैलेंटेड एक्टर्स की कमी नहीं है इस मूवी में। छोटे छोटे कैरेक्टर्स को जिस तरह से सारे एक्टर्स ने प्ले किया है, चाहे अर्जुन रामपाल हों, सौरभ सचदेवा हों या गीतिका जिन्होंने खालरा जी के वाइफ का रोल प्ले किया है, सबने फिनोमिनल काम किया है। बट दिलजीत दोसांझ एज खालरा जी जो परफॉर्मेंस दिया है, मुझे लगता है कि आज तक उनकी ये बेस्ट परफॉर्मेंस है। आप उस कैरेक्टर के अंदर तक फील कर पाते हो। उनकी आंखें उनकी सिचुएशन को एक्सप्रेस करती हैं। एंड देयर इज अ सीन जहाँ एक कैरेक्टर को खालरा जी का विजन आता है और उस सीन में जब आप दिलजीत की परफॉर्मेंस देखोगे तो आप अंदर तक हिल जाओगे। वो सीन इतना डीपली हर्ट कर देता है आपको कि आप सोच में पड़ जाते हो। जिन्हें रियल लाइफ स्टोरी के बारे में नहीं पता, बिलीव मी, आप लास्ट तक इस मूवी को एक बार में नहीं देख पाओगे। ये मूवी एंड तक आते आते इतनी डरावनी बन जाती है, आप सोच में पड़ जाते हो कि क्या ऐसा हो भी सकता है। बट सैडली ये हुआ है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी ब्रूटल और डार्क मूवीज देखी हैं और मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई फिजिकल वायलेंस और ब्रूटलिटी देखने से। मेरा हमेशा से था कि ठीक है, ब्रूटल सीन है, स्लेशर सीन है, चल जाता है। बट इस मूवी में एंड में जो एक सीन दिखाया गया है, जो एक करेक्टर को बिहेड किया जाता है, और वो सीन पूरा दिखाया भी नहीं गया है, विजुअली दिखाया नहीं गया उस सीन को, बट मुझे उस सीन को देख के उल्टी आ गई। मैं इतने ज़्यादा डर चुका था उस समय तक कि मैं पैनिक करने लगा था। मैं मूवी को छोड़ के थोड़ी देर बैठ गया। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं आगे देख सकूं। जैसा कि सबको पता है कि ये मूवी बहुत साल से सेंसर बोर्ड में अटकी थी। इस पे 120 से भी ज़्यादा कट की डिमांड हुई थी। जहाँ ये मूवी अलग अलग फिल्म फेस्टिवल में देखी गई और भर भर के तारीफ भी मिले इसे। बट जिनके लिए ये मूवी बनी है, जिनकी सच्चाई ये मूवी दिखाती है, ये मूवी उन्हीं को ही देखने को नहीं मिल रही थी। और जब G5 पे इसका नाम बदल कर रिलीज किया गया तो 48 घंटों में इसे हटा दिया गया। आई मीन, क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग? ये जो बड़े बड़े लोग हैं, ये हमें पागल समझते हैं क्या? ये क्या छुपाना चाह रहे हैं? ये वो छुपाना चाह रहे हैं जो हम हर दिन देखते हैं किसी न किसी रूप में, किसी न किसी फॉर्म में। बट फिर भी कुछ लोग इस मूवी को प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं, बल्कि इसके बैन को जस्टिफाई भी कर रहे हैं। बट मैं इतना कहना चाहूँगा कि आंखें बंद कर लेने से प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो जाती। आंखें बंद कर लेने से बस आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, और अगर ज़्यादा देर तक आंखें बंद रही तो ये अंधेरा धीरे धीरे सब निकल जाता है और बाद में आंखें खोलने का कोई मतलब नहीं बनता।